नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी इस श्रृंखला में, जिसमें मैं आप सभी को भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें मैं नर नारायण का अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था, जो कि 2 जुड़वा भाई संतों के रूप में हुआ था, उसकी कथा बता रही हूँ। तो इन्होंने दंभोदर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की, सूर्यदेव को प्रसन्न किया, अमर होने का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा कि यह तो असंभव है। तब उन्होंने यह वरदान मांग लिया कि हे सूर्यदेव, मुझे आप सहस्त्र यानी कि 1000 कवच दे दीजिए, जिसका एक कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक की तपस्या की हो। और जैसे ही मेरा एक कवच किसी ने तोड़ दिया तो उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्यदेव ने तथास्तु बोल दिया। उसका अहंकार हो गया, उसको लगा मैं तो अमर हूँ, और बहुत ही अत्याचार करने लग गया। तो जब नर नारायण में से नर ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और नर ने युद्ध के लिए ललकारा और नारायण तपस्या में बैठ गया। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। नर और दंभोदर लड़ते रहे। जब 1000 वर्ष पूरा हो गया, तब दंभोदर का एक कवच टूट गया और सूर्यदेव के वरदान के हिसाब से नर की मृत्यु हो गई। तभी नारायण भागा उसके पास आया। दंभोदर ने सोचा, है नर तो अभी मरा, फिर ये भाग के कैसे आ रहा। तब उसने देखा कि ये उसका भाई नारायण है। तभी नारायण नर के बाजू में बैठा, उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और नर को जीवित कर दिया, क्योंकि इन 1000 वर्ष में वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, जिससे उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हो गई थी। अब इस बार नर बैठ गया तपस्या में और नारायण युद्ध करने लगा। 1000 वर्ष के बाद दूसरा कवच भी टूट गया और नर ने नारायण को महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया। ऐसा ही चलता रहा। 999 कवच टूट गए। अब एक आखिरी कवच उसके पास बचा था। तभी उसको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निकट है। वो भाग गया सूर्यदेव की शरण में। तभी नर नारायण वहाँ उसका पीछा करते करते गए और सूर्यदेव को कहा, इसको मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि इसके पाप बहुत ज़्यादा ही भर गए हैं। तो सूर्यदेव ने मना कर दिया कि मैं अपने शरण में आए हुए लोगों को कभी भी मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो नर नारायण को भी हल्का सा क्रोध आ गया। उन्होंने भी सूर्यदेव को बोल दिया, आप इसको जिस पापों के लिए बचा रहे हैं ना, यही पाप के भागी आप भी बनेंगे। जैसे कि नर और नारायण 2 शरीर और 1 आत्मा है, वैसे ही आप 2 आत्मा 1 शरीर में आप दोनों को जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए महाभारत काल में हम देखते हैं, कर्ण जो होता है, सूर्यपुत्र कर्ण, वो है दंभोदर और सूर्यदेव दोनों का अंश। क्योंकि कर्ण के पास जो कवच था वही आखिरी दंभोदर का बचा हुआ कवच था, जिसे इंद्रदेव ने ले लिया था। क्योंकि अगर अर्जुन तोड़ता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्रदेव ने आके उनसे वो ले गए थे। और एक कथा आती है नर नारायण की, जो तपस्या कर रहे थे और जो स्वर्ग लोक है वो हिलने लग गया। इतनी घोर तपस्या की नर और नारायण ने। तब इंद्रदेव ने अपनी सबसे सुंदर अप्सराओं को भेज दिया कि आप उन्हें जाके वहीं पे इंद्रलोक के सुख दीजिए। तो जाके उन्होंने यही किया।
तो नर और नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने बोला कि बालिके, इंद्र ने किससे कह दिया कि हमको इंद्र के सुख चाहिए, इसलिए हम इंद्रलोक के सुख चाहिए, इसलिए हम ये तपस्या कर रहे हैं। तो और नर नारायण समझ गए कि इसे तो अपनी सुंदरता पे घमंड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमसे सुंदर अप्सरा है मेरे पास। इंद्रलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। और तभी उनकी जंघा से स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा जो आज भी है, उर्वशी नाम था उसका, वो प्रकट हुई। तो नर नारायण ने कहा कि तुम क्योंकि हमारे जंघा के ऊपरी भाग से जन्मी हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम देते हैं। तो जब देखा सारी अप्सराओं ने उसे, तो उनका घमंड चूर चूर हो गया कि इतनी सुंदर अप्सरा भी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जाओ, इसे ले जाओ इंद्रलोक और इंद्र को कहना ये मेरी तरफ से उनको भेंट। और वो दोनों फिर से अपनी तपस्या में बैठ गए। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वह वहीं पर तपस्या में बैठे हुए हैं। तो आशा है मुझे कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। और आपको अगला वीडियो क्या देखना है ये मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।